Hello and welcome to Defense Mania. So, I have selected as 23 must-do topics for this Series 2 2021. And this is second part of this series. I have already done the part 1 about the most important economic curves. अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो you must visit right after this video and watch that out. ठीक है, एंड माइंड यू ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट एक टॉपिक से आप एक से दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट विटामिन, इट्स डेफिशिएंसीज, मिनरल्स के बारे में, राइट, और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, सो विल ऑल्सो डिस्कस द एमसीक्यूज आउट ऑफ इट एंड यू हैव टू नोट योर स्कोर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू, इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, हम ये 23 मस्ट डू टॉपिक्स रोज लेके आएंगे 8 PM on this channel. Okay, so do not miss it and yeah, include this in your timetable. Okay, so start करते हैं. There are two types of vitamins. ठीक है, क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि आप कैसे इन चीजों को याद रखोगे. राइट, there are basically two types of विटामिन्स. वन इज फैट सॉल्युबल, अदर इज वाटर सॉल्युबल. ठीक है, दोनों की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से विटामिन्स को कैटेगराइज किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में देखेंगे. सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए. नोट कर लो आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे. इसके साइंटिफिक नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, जो इसके बायोलॉजिकल नेम्स है. विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल. इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन. ठीक है, ये सारे टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं. एंड यू एज यू नो दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन. ये सारे इनके सोर्सेस हैं. सोर्सेस वी विल नॉट डिस्कस इट आउट क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता. बट या अगर आपका ये डेली इनटेक नहीं है तो स्टार्ट हैविंग इट. ठीक है, तो उसीलिए मैंने सोर्सेस लिखे हैं. बट डेफिशिएंसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप में विटामिन ए नहीं है तो आपको हाइपर केरेटोसिस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, केरेटोमेलेशिया हो सकता है. ठीक है, और बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ दिस पर्टिकुलर विटामिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज इसमें आप जान लेना, अपने नोट में कर लेना. यस, यू विल गेट दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम. डिफेंस में आप सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे ऑफ ऑल द 23 टॉपिक्स. राइट, ठीक है. Yeah, I was saying the most important point about vitamin A is कि it forms the retinal pigments. मतलब जो हमारी आंखों में रोडोप्सिन होता है, जो रॉड सेल्स होते हैं और आइडोप्सिन होते हैं, ठीक है, वो विटामिन ए से बनते हैं. तो ये विजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, फिर दूसरा हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पे है विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं. ठीक है, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं इसको हम. अगर ये नहीं लेते हैं तो हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है. ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स. ऑलराइट, देन कम्स विटामिन ई. विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं. अगेन अ फैट सॉल्युबल विटामिन. अगर ये नहीं आप लेते हो तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेमोलिसिस और स्टेरिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हेमोलिसिस, राइट, और रिप्रोडक्टिव फेलियर हो सकता है. टोकोफेरॉल, विटामिन ई. ओके, राइट. चलो, फैट सॉल्युबल विटामिन में एक और आता है हमारा विटामिन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है. अगर ये ना हो तो हेमरेज हो जाता है. क्यों हेमरेज? कौन सी सिचुएशन होती है? ये हमारी सिचुएशन होती है जहां पे ब्लड एक्सेसिव ब्लीड हो जाता है. ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में. क्यों? क्योंकि विटामिन के नहीं है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर.
राइट उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन पे आते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी, देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B10, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रख लेना। विटामिन B1 इज नोन एज थायमीन, जिसे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और इसकी कमी की वजह से होता है बेरी-बेरी। व्हाट इज बेरी-बेरी? दिस इज बेसिकली वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल्स। ठीक है, मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन B1 थायमीन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नंबर 1 एंड नंबर 2 इज नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए थायमिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, फिर आते हैं विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगेन अ वाटर soluble विटामिन, विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन इज पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स। ठीक है, ये आपके ओरल म्यूकोजा को हेल्दी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और यही जो काउ का मिल्क है वो येलो और न्यूट्रिशियस बनाता है। कौन बनाता है? विटामिन B2। इसकी कमी की वजह से हमें चाइलोसिस हो सकता है, स्लो ग्रोथ हो सकती है, सोर आईज हो सकती हैं। ठीक है, ओके, विटामिन B2। फिर आता है हमारा विटामिन B3 नियासिन, नियासिन निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड अगेन अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसकी कमी की वजह से हो सकता है पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा क्या होता है? स्वॉलन लिप्स और पिगमेंटेड स्किन टाइप्स हो जाती हैं। दिस इज नियासिन और निकोटिनिक एसिड। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे रेस्ट सारे जो बी कॉम्प्लेक्स है मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, आप अपने नोट में भी लिख लो। विटामिन B4 इज नोन एज कोलिन। ठीक है, इसको हम कोलिन बोलते हैं। विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, और इसका जो मेन कंपोनेंट है, ये जो मेन कंपोनेंट है कोएंजाइम ए का है, which plays very important role in various metabolic processes। ठीक है, क्रेब्स साइकिल अगर आप कोई भी साइंस स्टूडेंट होगा तो वो जान सकता है। बस कीवर्ड्स को आप इसको याद कर लो क्योंकि अभी एंड चल रहा है। यू नीड टू नो द कीवर्ड्स ताकि आप एग्जाम में आपको क्लिक कर सके। ठीक है, विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन विटामिन B6 जिसकी कमी की वजह से डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये इन्वॉल्व होता है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, ये ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रेंजेस में रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B7 बायोटिन जिसे विटामिन HB आप कह सकते हो। ठीक है, इसकी कमी की वजह से आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, टायर्डनेस जैसी तकलीफें हो सकती हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विटामिन B10, इसकी कमी की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में और आरबीसी के फॉर्मेशन में इसका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। फॉलिक एसिड, विटामिन B10। फिर आता है कोबालामिन, विटामिन B12, कोबालामिन। ठीक है, इसकी कमी की वजह से हो सकता है वो कौन सा एनीमिया है? परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा होता है? मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसको आप ध्यान रखना। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन। फिर आता है विटामिन सी जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस हो गया है, इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली। इसकी कमी की वजह से हो सकता है स्कर्वी। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स, आपके टीथ में से खून आने लग जाता है। विटामिन विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि कोलाजन के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू की मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेसिकली। ऑलराइट, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब कुछ मिनरल्स की बात करें। ठीक है, दीज वर विटामिन्स जो अभी हमने स्टडी किया। विटामिन्स अपार्ट फ्रॉम विटामिन्स, मिनरल्स के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का रोल क्या हो जाएगा, इसके फंक्शंस जानने इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस तो आप पढ़ के अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो फॉर योर बेटर हेल्थ, राइट। कैल्शियम इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स, टीथ एंड इम्यून सिस्टम। सोडियम, सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, आपने हार्ट की फंक्शनिंग में देखा होगा कि सोडियम का इनटेक हो रहा है, उसका आउटफ्लो हो रहा है, तो इट बेसिकली रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ओके, नर्व्स एंड मसल्स, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में यूज होता है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल्स, स्किन, टीथ को प्रमोट करता है। ऑल्सो कंट्रोल्स बॉडी वेट एंड ग्रोथ। ठीक है, बॉडी वेट एंड ग्रोथ। फिर आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस along with the calcium is necessary for formation of bones and teeth। ठीक है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस बोन की ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS 2 2021। So with that, I also want you to take up the study kit and follow it very religiously. This is very important if you are preparing for your next CDS or next AFCAT. ठीक है, this is the inclusion of everything, like all the video courses, all the Zoom classes, all the mock test and the PDF. You can find it on Defense Mania app. In case of any query, ठीक है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, डिफेंस मीडिया ऐप पे भी आराम से पूछ सकते हो। Yes, now getting on to the question straight, देखते हैं आपका स्कोर बोर्ड यहाँ पे कहाँ तक पहुंचता है। टिकट आउट कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और जो भी नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे आपके नोट में प्लीज उसे इंक्लूड कर लेना। ठीक है, यू नेवर नो कि कब ऐसा क्वेश्चन वहीं से आ जाए, राइट? ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट for women during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects। देखो, initial stages of pregnancy के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? दिस इज फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड इज वेरी मच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सिंपल सा सवाल है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल। विटामिन के नहीं होगा तो हैमरेज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ओके। विच इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? आप जानते हो विजन से रिलेटेड है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कुड बी द राइट आंसर यहाँ पे, और वो ही सही आंसर है। ठीक है, यू नो हाउ मच विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर योर इम्प्रूव्ड एंड योर फॉर डेवलप्ड विजन। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस कब हो सकती है? जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी-बेरी? बेरी-बेरी हमें किससे हो रहा था? विटामिन B1, थायमिन से यहाँ पे। ठीक है, विटामिन B1। विच ऑफ द विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट हियर? क्या आंसर हो जाएगा दोनों के लिए? दिस इज रेटिनल। ठीक है, वापस से अगर विजन इंक्लूडेड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे आपका रेटिनॉल, रेटिनल, विटामिन ए विल बी द आंसर। ठीक है, which of the following nutrient deficiency causes megaloblastic anemia? megaloblastic anemia देखो हो रहा था फॉलिक एसिड से, और हमारा साइनोकोबालामिन से क्या हो रहा था? विटामिन B12 से क्या हो रहा था? हमारा पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, ये दोनों एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? हमारे ए, डी, ई और के। ठीक है, बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स और सी है ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? ये वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दिस इज फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन? नियासिन की कमी की वजह से क्या हो रहा था? नियासिन की वजह से हो रहा था हमें पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी बताए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज हार्मोन प्रिकर्सर? हार्मोन प्रिकर्सर के लिए कौन सा काम आता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल, इज सर्विंग एज हार्मोन प्रिकर्सर। ओके, which of the following is component of coenzyme A? coenzyme A का component यहाँ पे है pentothenic acid। ठीक है, pentothenic acid is the component of coenzyme A। okay, which of the following vitamins is also known as cobalamin? cobalamin के नाम से क्या जाना जाता है? विटामिन B12। okay,
Which of the following statements is false about ascorbic acid? Ascorbic acid हमारा यहाँ पे कौन सा था? विटामिन सी। देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। या इनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, ये फ्री रेडिकल्स को किल कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एंटी एजिंग विटामिन। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एब्सोल्युटली यस, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। It can be synthesized in the body? No, it cannot be synthesized in body, तभी इसको हम एक्सटर्नली लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली बॉडी को इनटेक चाहिए होता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसी के साथ हमें फॉल्स पूछा तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हैज कोएंजाइम फंक्शन? देखो यहाँ पे ना सारे विटामिन के कोएंजाइम फंक्शन है, तो हमारा चारों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, ओके। वीकनेस इन मसल and increase in fragility of RBC, that is red blood cells, is caused due to, ये किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ई, that is deficiency of vitamin E leads to weakness in muscles and increase in fragility of red blood cells। ठीक है, समझ आ रही है इतनी चीज? चलो, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? यहाँ पे विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? फाइटोनाडियोन, फाइटोनाडियोन। ठीक है, टोकोफेरॉल हमारा विटामिन ई हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड सी हो जाएगा, और विटामिन के क्या है हमारा? फाइटोनाडियोन। ठीक है, तो इसी तरह से 8 बजे रोज हम मिलेंगे टॉपिक के डिस्कशन की वजह से। आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन दिस ऐप और ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम कल भी मिलेंगे 8 PM। तो keep on revising and take this PDF from Telegram group now itself. Okay, I'll see you guys tomorrow. Till then, goodbye and Jai Hind.